गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और इससे पहले मैं कैलेंडर पे 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। तो आगे का टॉपिक हमारे पास क्या है आज यहाँ से, तो आपको इस टाइप से भी कैलेंडर में सवाल मिलते हैं। तो ये टॉपिक इस टाइप से है, जैसे देखिए किसी भी साधारण वर्ष में किस किस महीने का प्रथम दिन एक समान होता है। यानी कि कोई भी साधारण वर्ष हो, वो साधारण वर्ष आप कोई भी ले सकते हैं, साधारण वर्ष होना चाहिए। साधारण वर्ष में किस किस महीने का प्रथम दिन, यानी कि उस महीने का प्रथम दिन समान होता है। तो ऐसे महीने कौन से होते हैं, अब इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है। तो साधारण वर्ष 2003 हो सकता है, 2005 हो सकता है, 2006 हो सकता है, 2009 हो सकता है। आप यहाँ से कोई भी साधारण वर्ष लीजिए, उस साधारण वर्ष से हम यहाँ से निकालेंगे कि किस किस महीने के प्रथम दिन समान होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 मंथ हो गए। तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में कि हमको कोड याद नहीं करने हैं। हमें किसी भी साधारण वर्ष में या किसी भी लीप वर्ष में जो जनवरी होती है वो 31 दिन की होती है। 31 दिन को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा 3। तो इसका विषम दिन आया आपका 3। हालांकि ये हमने यहाँ से कोई भी साधारण वर्ष ले लिया, साधारण वर्ष में कोई से भी साधारण वर्ष में लेंगे तो फरवरी आपके 28 दिन की होगी, और 7 से उसे डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ से बचेगा विषम दिन कितना होगा, क्योंकि उसमें से कुछ भी नहीं बचता शेषफल, तो शेषफल उसमें से बचता है 0, तो उसका विषम दिन कितना हुआ 0। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये 31 का हुआ मार्च, तो 3 दिन बचे। अप्रैल 2, क्योंकि ये 30 का हुआ। फिर मई 31, तो 3 दिन बचे। जून कितने का हुआ 30 का, तो 2। जुलाई 31 की, तो यहाँ 3, और अगस्त भी 31 का, तो यहाँ कितने बचेंगे 3। फिर सितंबर बचेगा आपका 30 दिन का है, तो 2 दिन बचेंगे, 7 चौक 28, 2 दिन बचे। और अक्टूबर में यहाँ से 3 दिन बचेंगे क्योंकि 31 का होता है, फिर ये 30 का होता है तो यहाँ 2 दिन, और यहाँ दिसंबर में 31 का होता है तो 3 दिन। इस टाइप से यहाँ किसी भी मंथ का यहाँ से कोड निकाल सकते हैं। अब आपने यहाँ से कोड याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही यहाँ से सीधे सिंपल तरीके से याद निकाल दिए, याद करके निकाले, या ऐसे ही निकाल दिए 7 से डिवाइड करके। हर महीने का पता होना चाहिए कितने दिन का वो महीना है। अब जैसे यहाँ से देखिए, आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ से, इस वीडियो में से पहली वीडियो में बताई थी कि जो 0 कोड होगा हमारा 0, वो रविवार का होगा। ठीक है, दूसरा कोड जो पहला कोड था वो सोमवार का, और दूसरा कोड है वो मंगलवार का, तीसरा कोड जो है आपका वो बुधवार का, चौथा कोड तो है आपका बृहस्पतिवार, चौथा कोड आपका बृहस्पतिवार है, पांचवा कोड आपका शुक्रवार, और छठा कोड आपका है शनिवार का। इस टाइप से अगर यहाँ से आप, ये थोड़ा सा याद करने की बात है, अगर थोड़ा सा यहाँ से याद कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ से पता चलता है कि दूसरे तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका बुधवार। तो दूसरे यहाँ से देखते हैं कि ये शेषफल यानी कि विषम दिन, तो विषम दिनों की संख्या अगर यहाँ से देखते हैं, विषम दिन पहले पे सोमवार है, दूसरे पे मंगलवार है, और तीसरे पे बुधवार है। तो यहाँ से पहले दिन आपको जनवरी का जो पहला दिन होगा वो बुधवार होगा, बुध। ठीक है, तो ये तो आपके याद हो गए होंगे। यहाँ से जनवरी का पहला दिन क्या है आपका बुधवार। ठीक है, अब जनवरी का पहला दिन आया आपका बुधवार, तो यहाँ से निकालते हैं कि किस टाइप से मैं हर महीने के प्रथम दिन को निकालना कि प्रथम दिन कौन सा होगा। तो जब हम फरवरी में दिन निकालेंगे तो ये 3 दिन इसमें ऐड कर देंगे। फरवरी में 3 दिन ऐड किए, 3 दिन ऐड करने पे क्या होगा, बुध से आगे 3 दिन चलेंगे, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। यहाँ आपका शनिवार आएगा। ठीक है, शनिवार में यहाँ से इसमें 0 ऐड करेंगे, तो किसी संख्या में जब 0 ऐड करते हैं वो जो कि तो ही रहती है, वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसमें यहाँ मार्च का प्रथम दिन आपका शनिवार ही हो जाएगा, शनिवार। यहाँ से शनिवार में फिर हमने 3 दिन ऐड किए, 3 दिन ऐड करेंगे, ये 3 दिन ऐड करेंगे, तो 3 दिन ऐड करने से क्या होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। यानी कि अप्रैल में आपका आया पहला दिन मंगलवार। ठीक है, मंगलवार यहाँ से 2 दिन ऐड किए, मंगलवार में 2 दिन ऐड किए, ये 2 दिन आगे ऐड किए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये आपका हुआ बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार में 3 दिन ऐड करेंगे आगे, तो 3 दिन इसमें ऐड किए, 3 दिन ऐड करने से क्या होगा, बृहस्पतिवार,
शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये आपका आ गया यहाँ से रविवार। ठीक है, रविवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो वो जुलाई पे पहुंच जाएगा। जुलाई का प्रथम दिन कौन सा होगा? रविवार, सोमवार और मंगलवार। यहाँ से आपका ये मंगलवार आ जाएगा 2 दिन ऐड करने पर। मंगलवार यहाँ से आ गया। अब मंगलवार में 3 दिन ऐड करेंगे, यानी कि अब हम पहुँचेंगे कहाँ? अगस्त में। अगस्त में हम पहुँचे तो हमने ये अगले 3 दिन ऐड उसमें अगले उसमें कर दिए, अगस्त में ऐड कर दिए। तो मंगलवार से 3 दिन आगे क्या होगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ये आपका यहाँ से शुक्रवार आ गया, शुक्र। फिर यहाँ से 3 दिन ऐड किए शुक्रवार में, तो ये प्लस के 3 दिन हो गए। 3 दिन ऐड करेंगे तो शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, फिर रविवार और फिर आएगा आपका सोमवार। ठीक है, सोमवार के बाद 2 दिन ऐड करें अक्टूबर में, 2 दिन ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बुधवार आपका आ गया अक्टूबर में, बुधवार अक्टूबर को आया। बुधवार में 3 दिन ऐड किए, बुधवार में 3 दिन ऐड किए तो 3 दिन ऐड करने से क्या होगा? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। यानी कि नवंबर का जो पहला दिन होगा आपका शनिवार का होगा। और शनिवार से आगे 2 दिन ऐड किए तो दिसंबर का दिन कौन सा होगा? शनिवार, फिर रविवार और सोमवार। तो दिसंबर का पहला दिन कौन सा होगा? सोमवार। इस टाइप से यहाँ से आप किसी भी वर्ष का कोई सा भी मंथ हो, उस तरीके से यहाँ से आप उसका प्रथम दिन निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आप ये भी चेक करते हैं कि यदि जनवरी 1 जनवरी को बुधवार है, 1 जनवरी को बुधवार है, तो ऐसा कौन सा मंथ है, ऐसा कौन सा महीना है जिसका पहला दिन बुधवार है? तो यहाँ से बुधवार पड़ेगा आपका सिर्फ अक्टूबर में। तो 1 अक्टूबर को आपका क्या होगा? बुधवार होगा। तो ये क्या होगा? जनवरी और अक्टूबर में के दोनों प्रथम दिन एक समान होंगे। इससे आगे देखते हैं, अगर यहाँ से बात करें फरवरी की, अगर फरवरी, यदि फरवरी आपका 1 फरवरी को आपका क्या है? यहाँ से शनिवार है। 1 फरवरी को दिन क्या है? शनिवार, यानी कि प्रथम दिन इसका क्या है? फरवरी का शनिवार। तो शनिवार कौन कौन से मंथ में पड़ता है? तो देखिए, एक तो मार्च में 1 मार्च को शनिवार होगा। फिर शनिवार कहाँ पड़ता है? ये रविवार है, तो शनिवार पड़ता है फिर नवंबर को। 1 मार्च और 1 नवंबर, 1 मार्च और 1 नवंबर को क्या पड़ेगा आपका? शनिवार। इसी तरीके से आप किसी भी मंथ का पहला और किसी भी मंथ का प्रथम दिन ज्ञात कर सकते हैं कि कौन से ऐसे मंथ्स हैं जिनके प्रथम दिन समान होंगे। इस पे आपको क्वेश्चन किस टाइप से मिलता है वो देखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा कि किन 2 महीनों के प्रथम दिन एक समान होते हैं, किन 2 महीनों के प्रथम दिन एक समान होंगे। उसमें तो पूछा आपसे कि किन 2 महीनों के प्रथम दिन एक समान होते हैं, ये निकालना है कौन कौन से महीने से होते हैं जिनके प्रथम दिन किसी भी साधारण वर्ष में प्रथम दिन एक समान होते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप चेक कैसे करेंगे? अब या तो आप उस तरीके से करेंगे या इस तरीके से करेंगे, जिसमें बता रहा हूं, बड़ा सिंपल मेथड है। देखिए, अप्रैल सितंबर, या तो इसके प्रथम दिन समान होंगे अप्रैल के और सितंबर के, या अप्रैल और जुलाई के दिन समान होंगे, 1 अप्रैल का और 1 जुलाई का, या 1 मार्च और 1 अक्टूबर के दिन आपस में समान होंगे, या जून का 1 जून का और 1 दिसंबर का आपस में दिन समान होंगे। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपका पहला महीना है, उस पहले महीने से इनके बीच में जितने महीनों का गैप है सारे लिख लेते हैं। अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त और फिर सितंबर। इन सब के आपको विषम दिन निकले हैं। अप्रैल कितने दिन का होता है? 2 का। अप्रैल 2, मई 3, जुलाई 2, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3 का होता है। लेकिन सितंबर के हम विषम दिन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सितंबर का पहला दिन पूछा है। अगर सितंबर का हमने पूरा मंथ ले लिया तो उसके पूरे 30 के 30 दिन काउंटिंग हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से सितंबर को नहीं लेंगे। जिस महीने तक पूछा है लास्ट का मंथ आपको नहीं लेना, बस उसके पहला दिन ही लेना है। तो पहला दिन वहाँ से इस महीने के लास्ट में वो कट जाता है, यानी कि इस महीने के लास्ट में वही दिन आता है, वो महीना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से क्या करना है आपको? ये जितने विषम दिन हैं इन सबको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 और 2 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गए। अब 13 विषम दिन होते हैं, लेकिन विषम दिनों की संख्या तो होती है 6, और 6 से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? 7 से डिवाइड। लेकिन इस रूल में क्या करना है आपको? अगर 7 से डिवाइड करते वक्त इसमें विषम दिनों की संख्या 0 बचती है
तो महीनों के प्रथम और अंतिम दोनों महीनों के दिन समान होंगे। और अगर बचता है कोई संख्या, यानी कि अगर कोई संख्या बचती, तो देखिए 7 एकम 7 और 6 13, यानी कि 6 दिन शेष बचे और 6 दिन बचे, तो इनके विषम इन दोनों महीनों के आपस में प्रथम दिन समान नहीं होंगे। ठीक है, प्रथम दिन समान नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप इस सिंपल तरीके से किसी भी मंथ का ये निकाल सकते हैं कि उसका उस महीने में कौन कौन सा ऐसा जोड़ा है महीनों का जिनके दिन आपस में समान होंगे। देखिए इसका दूसरा ले लेते हैं, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपके इसमें क्या है, दूसरे पार्ट में ये पहला पार्ट लिया था हमने, दूसरे पार्ट में क्या है, पहला महीना है अप्रैल का, इसके बीच में कितने महीने हैं जुलाई तक, अप्रैल मई जून और जुलाई, ये जुलाई तक का महीना है। ठीक है, तो यहाँ से अप्रैल के कितने हो गए 2, मई के कितने हुए 3, जून के कितने हुए 2 और जुलाई हम यहाँ से नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जुलाई का हमें प्रथम दिन ही चाहिए। तो यहाँ से कितने हुए ऐड करने पर, 3 और 2 5 और 2 7। अब इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर बचता है वो 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 7 से डिवाइड करने पर जिन महीनों के विषम दिनों की जो शेषफल है वो अगर 0 बचता है, तो वही दोनों महीने ऐसे होंगे जिनके दिन आपस में समान होंगे, यानी कि अप्रैल और जुलाई के दिन आपस में समान होंगे। तो आपका आंसर 2, नंबर 2 हो जाता है। इस टाइप से आप सिंपल तरीके से किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा, जो तरकीब है, जो तरीका है ये करने का, वो आसान तरीका है, वो अच्छा लगा होगा। तो इससे आगे देखते हैं, आगे देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। जनवरी 2006 को किस किस दिन सोमवार पड़ा होगा, ये ज्ञात करने के लिए कि किस किस दिन, यानी कि जनवरी के पूरे महीने में किस किस दिन सोमवार पड़ा होगा, आपसे यहाँ ये कुछ भी पूछ सकता है। मंगलवार किस किस दिन पड़ा होगा, आप किसी भी दिन को निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे। सबसे पहले इस सवाल को निकालने के लिए आपको विषम दिन आने चाहिए, मतलब विषम दिन निकालने आने चाहिए। अगर विषम दिन आप पे नहीं आते हैं तो वीडियो नंबर 2 हमारा भाग है, भाग नंबर 2 कैलेंडर का, उस वीडियो को आप देख लीजिए। उस वीडियो को देखते ही आपके समझ में आ जाएगा विषम दिन कैसे निकालने हैं। तो जैसे यहाँ से देखिए, जनवरी आपकी अभी शुरू हुई है 2006, जनवरी से शुरू होता है कोई भी ईयर, तो जनवरी शुरू हुई है अभी, यानी कि एक ही महीना हुआ है। तो यहाँ से हम इसके विषम दिन निकालने के लिए इससे पहला जो ईयर होगा वो पूरा ईयर लेंगे। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसमें से हम शताब्दी वर्ष अलग कर देते हैं और जो साधारण वर्ष हैं ये 5, इनको अलग कर देते हैं, जो शताब्दी वर्ष नहीं है। अब यहाँ से क्या है, आपको ये करने से ये फायदा होगा कि जितने भी शताब्दी वर्ष होते हैं और वो 4 के जो गुणज होते हैं, उन 4 के गुणज में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। यहाँ से ये फायदा होगा आपको। उसके साथ यहाँ से हमें सबसे पहले लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालने हैं। तो यहाँ से अगर 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 एकम 4 यानी कि 1 आंसर आएगा, 4 एकम 4 एक बार चलेगी। तो लीप वर्ष की संख्या कितनी हुई, 1, और इसमें से इसे घटाएंगे तो 4 क्या हो गया आपके साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष में यहाँ से एक विषम दिन होता है, 4 किस में डिवाइड करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे, तो 4 एकम 4, और 4 6 से छोटा है और 7 से बड़ा भी नहीं है, तो 7 से इसे भाग नहीं देंगे, तो 4 ही विषम दिन आ जाएंगे। और 2 विषम दिन होते हैं लीप वर्ष में, लीप वर्ष की संख्या यहाँ 1 है, इसमें 2 की गुणा करी तो ये 2 एकम 2 हुआ आपका, और इसमें भी विषम दिनों की संख्या 2 ही हो जाएगी। अब यहाँ से बात करें आगे की, तो आगे की बात करेंगे। अब यहाँ से 2005 तक लिए, 2006 जैसे ही शुरू होगा तो जनवरी शुरू हो गई, और जनवरी का हमें पहला दिन निकालना है। पहले दिन से फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से दिन कौन सोमवार पड़ेगा। तो यहाँ से एक दिन यहाँ से जनवरी का हो गया। टोटल मिला के हमारे पास कितने हुए, 4 और 2 6 और 1 7, टोटल विषम दिन हमारे पास कितने हुए, 7। अब 7 6 से ज़्यादा हो गए तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड किया तो आपका जो रिमाइंडर बचा इसमें कितना बचा, 0 0 रिमाइंडर यानी कि विषम दिन बचे। अब इससे पहले मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि 0 पर जो दिन का कोड होता है वो 0 दिन किसका कोड होता है, 0 जो कोड होता है वो किस दिन का होता है, वो होता है रविवार का, रविवार। यानी कि आप यहाँ से देखिए, अब पहली तारीख को आपका क्या है, रविवार है। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि किस किस दिन सोमवार पड़ा होगा। जब पहली तारीख को आपका यहाँ से रविवार है तो 2 तारीख को आपका यहाँ से क्या हुआ होगा, सोमवार। सोमवार 2 तारीख को पड़ा होगा पहली बार।
ठीक है, जनवरी के महीने में। अब यहाँ से आपको रूल क्या लगाना है, 7 दिन जोड़ने पर वही दिन पड़ता है। 7 दिन जोड़ दिए, इसमें 7 दिन ऐड करेंगे, 7 और 2 9। 9 तारीख को आपका फिर सोमवार पड़ेगा, ठीक है, 9 तारीख को फिर आपका सोमवार पड़ा। इसमें अपने 7 ऐड फिर किए, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर वही दिन पड़ेगा, तो 9 और 7 16। 16 तारीख को फिर आपका सोमवार पड़ेगा, ठीक है, 16 तारीख को फिर आपका सोमवार पड़ा। उसके बाद फिर आपने इसमें कितने जोड़ दिए, 16 में फिर 7 जोड़ दे, तो 7 और 6 13, यानी कि 23 तारीख को। 23 तारीख को फिर आपका सोमवार पड़ा, 7 जोड़ दिए, इसमें ऐड कर दिए यहाँ से 7 ऐड करेंगे तो आपका सोमवार पड़ेगा फिर 23 तारीख को। 7 और 6 13, यानी कि 23। अब फिर इसमें आपने ऐड किए 7 ऐड करने पे कितना हो जाएगा आपका 30। अब 30 तारीख को फिर आपका सोमवार पड़ा होगा। इससे आगे बचता है जनवरी का आखिरी दिन, यानी कि अगर वो पूछता है कि इस महीने की जनवरी के लास्ट दिन कौन सा होगा, तो लास्ट दिन में भी यहाँ से आप बता सकते हैं 31, और 31 को सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार। तो यहाँ से आप बता सकते हैं किस किस दिन सोमवार पड़ा होगा। तो सोमवार 2 तारीख को पड़ा होगा, 9 तारीख को पड़ा होगा, 16 तारीख को पड़ा होगा, 23 तारीख को पड़ा होगा और 30 तारीख को पड़ा होगा। यानी कि 1 2 3 4 और 5, यहाँ से 5 दिन 5 बार आपका यहाँ से सोमवार पड़ा होगा। तो इस तरीके के सवाल को आप इस सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं। तो इससे आगे देखते हैं, आइए कोई दूसरा सवाल किस टाइप से आपको सवाल दे सकता है। अगला क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल सकता है, यदि किसी माह की 17वीं तारीख को तीसरा सोमवार हो तो उस माह में वह कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा। यानी कि यहाँ से देखिए, यदि किसी माह की 17वीं तारीख को तीसरा सोमवार है तो उस माह में वह कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं, हमारे पास जो मंथ्स होते हैं, जो महीने होते हैं हमारे पास, वो कितने कितने दिन के होते हैं। मंथ्स हमारे पास क्या होंगे, 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है, 30 दिन का होता है और 31 दिन का, यहाँ से हमारे पास मंथ्स होते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं, अगर 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं, जो फरवरी है वो साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है। अगर हम यहाँ से 7 से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 28 दिन है, 7 को जब 7 दिन से, यानी कि 7 दिन के बाद क्या होता है, वही प्रक्रिया, वही साइकिल दोबारा से पुनः रिपीट होने लगती है। तो 7 दिन के बाद पूरा एक हफ्ता हो गया। ये 7 दिन आपके बंधे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार पे 7 दिन आके वो साइकिल पूरी हो जाती है। उसके बाद दोबारा से रिपीट होती है, तो वही दिन पड़ता है। तो यहाँ से 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे, 28 को आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें, इस महीने में प्रत्येक दिन 4 बार आएगा, 4 बार आएगा, ठीक है। 7 चौक 28, 7 से डिवाइड किया तो 4 बार कटा। इसका मतलब प्रत्येक दिन कितना आएगा, 4 बार। अगर 29 की बात करें तो 29/7 करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 1। 7 चौक 28 और 1 29, यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी बची है आपकी, 1। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक दिन जो है, प्रत्येक दिन आपका 4 बार आएगा, 4 बार आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा, एक दिन 5 बार आएगा, ठीक है, एक दिन 5 बार आएगा। अगर बात करें 30 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है आपका 2। 7 चौक 28, रिमाइंडर में शेषफल कितना बचा आपका 2 बचा यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक दिन तो आपका आएगा 4 बार, ठीक है, 4 बार आएगा। लेकिन 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, 5 बार आएंगे। 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। इसी तरीके से अगर 31 की बात करते हैं, 31 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है आपका 3। रिमाइंडर आपका 3 बचा, तो इसका भी वही मतलब हुआ, प्रत्येक दिन तो आपका 4 बार आएगा, लेकिन 3 दिन ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा के 3 दिन हैं
वो बाद के 3 दिन ऐसे आएंगे जो 5 बार आएंगे, ठीक है, जो 5 बार आएंगे। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं। जैसे सोमवार हुआ आपका, सोमवार, फिर आपका मंगलवार हुआ, फिर बुधवार हुआ, बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, और फिर सोमवार, और फिर मंगलवार, फिर बुधवार। इस तरीके से ये आपका यहाँ से चलता है। अब देखिए, सोमवार से चल करके 7 दिन कहाँ बैठते हैं? रविवार पर। यहाँ ये प्रक्रिया, ये साइकिल 7 दिन के बाद पूरी समाप्त हो जाती है और उसके बाद पुनः से वापस आ जाते हैं। यहाँ से ये प्रक्रिया आपकी दोबारा से पुनः रिपीट होने लगती है। अब देखिए, सोमवार कहाँ 7 दिन के बाद ये आपका रविवार आ गया 7 दिन पे। जो अगली प्रक्रिया, जो अगला दिन जो होगा शुरुआत, वही दिन होगा सोमवार, तो वो 8वें दिन पे होगा, यानी कि उससे अगला दिन 7 दिन के बाद जो आता है वही दिन। अगर यहाँ से मंगलवार की बात करें तो मंगलवार आपका कहाँ आएगा? उससे अगले दिन पे। देखिए मंगलवार कहाँ आएगा, यानी कि एक दिन आगे आएगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया अगले दिन शुरू होती है, यानी कि जो दिन समाप्त होता है तो जहाँ से वो शुरुआत है अगला दिन उसका वही होता है। तो इस सवाल में जो ये दिया हुआ है, यदि किसी माह की 17वीं तारीख को तीसरा सोमवार है तो उस माह में वह कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा? इस सवाल को देखते हैं। यहाँ से देखिए किस टाइप से ये सवाल होगा। 17 तारीख को तीसरा सोमवार है, यानी कि सोमवार है, ठीक है, यानी कि 17 तारीख को कोई भी मंथ हो उसका जो 17 तारीख को दिन है वो सोमवार है। अब यहाँ से अगर इसमें से 7 घटाते हैं तो 7 दिन बाद वही दिन पड़ेगा, 7 जोड़ते हैं तो 7 दिन बाद भी वही दिन पड़ेगा, 7 दिन पहले भी वही दिन पड़ेगा और 7 दिन बाद भी। तो हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि जो पहली तारीख को दिन होगा उसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है 5 बार आने की, क्योंकि वो सबसे पहला आया। और साइकिल समाप्त होने पे जितनी लंबी साइकिल होगी, जितनी लंबी पुनः प्रक्रिया चलती जाएगी, उतनी बार वो दिन रिपीट होगा। जैसे यहाँ से अगर इसकी बात करें तो 7 दिन इसमें से घटाए तो ये बचेगा आपका 10, 7 दिन इसमें से माइनस किए इधर से तो ये बचेगा आपका इधर को 10, और 10 बचा तो यहाँ से कितना हुआ? इस तारीख को, 10 तारीख को आपका क्या हुआ? सोमवार। अब इसमें से फिर पुनः हमने 7 माइनस किए, 7 माइनस किए तो ये आपका बचा यहाँ से 3 तारीख को क्या बचा? आपका सोमवार। अब देखिए, उस महीने की 17वीं तारीख को तीसरा सोमवार है, बिल्कुल सही बात आई। 17वीं तारीख को तीसरा सोमवार है, तो पहले 3 तारीख को आपका सोमवार हुआ, फिर 10 तारीख को आपका सोमवार हुआ, फिर 17 तारीख को आपका सोमवार हुआ। तो यहाँ से तारीख बची हमारे पास, इससे पहले 2 और 1, तो जब 3 तारीख को सोमवार है उससे पहले क्या होगा? रविवार, और उससे पहले क्या होगा? आपका शनिवार, यानी कि पहली तारीख को शनिवार है। अब यहाँ से आगे आप इसी तरीके से 7 जोड़ते चले जाइए तो आपको ये 7 यानी कि 24 तारीख को आपका कितना हो जाएगा? फिर सोमवार हो जाएगा, ठीक है, 24 तारीख को फिर सोमवार हो जाएगा। 7 जोड़ दिए, इसमें ऐड कर दिया, 7 तारीख को फिर क्या है? 7 जोड़े तो 7 और 7 14, यानी कि 24 तारीख को फिर सोमवार हुआ आपका। यहाँ से बात करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो 7 और 4 11, यानी कि 31 को क्या हुआ? आपका सोमवार। 31 को आपका सोमवार हुआ, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें कि इस महीने में, जिसमें 17वीं तारीख को तीसरा सोमवार है, इस महीने में कौन सा दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा? अब यहाँ से बात देखिए, 31 तारीख ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, 31, यहाँ से 31 तारीख को सोमवार है, 31 तारीख ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पहली तारीख को क्या है? पहली तारीख को आपका शनिवार है। अगर इसे 7 से डिवाइड करें तो 28 तारीख तक, यानी कि 7 चौक 28, 28वें दिन तक ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद कितने दिन बचेंगे? 3 दिन, क्योंकि 31 का है तो 1, 2 और 3 दिन बचे। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो दिन आया था वो दोबारा से पुनः रिपीट होगा पहले दिन, ठीक है, पहले दिन ये पुनः दोबारा से रिपीट होगा जो पहली तारीख को है, यानी कि 28 पे साइकिल पूरी हो जाती है। अब ये दिन जैसे सोमवार से फिर अगला दिन वो शुरू हुआ, इस तरीके से जो पहला दिन है वो आपका यहाँ होगा शनिवार। दूसरा कौन सा हो सकता है? रविवार। और तीसरा हो सकता है आपका सोमवार।
तो सबसे ज्यादा चांस देखिए कौन से हैं। अब दिन आपके पास कितने हो सकते हैं, 28 का हो सकता है, 29 का हो सकता है, 30 का हो सकता है और 31 का हो सकता है। तो किसी भी महीने की, यदि किसी भी माह की 17वीं तारीख को तीसरा सोमवार है तो उस माह में वह कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा। अब 5 बार दिन आने की सबसे ज्यादा संभावना देखिए क्या है। अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कोई भी विषम दिन नहीं बचता। इसका मतलब यह है कि फरवरी के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। अब बात करते हैं आपके 29 की। अगर फरवरी 29 की है तो 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने के बाद 7 चौक 28, विषम दिन कितने बचेंगे, 1। यानी कि सबसे पहले संभावना किसकी है, जो रिपीट होगा वो 1 पे कौन सा रिपीट होगा, क्योंकि एक दिन आगे बचा और 28 पे जाकर 7 के अनुसार जो साइकिल चलती है, जो प्रक्रिया घूमती है, वो पुनः जो रिपीटेशन होता है वो दोबारा से कहाँ हो जाएगा, 1 पे शुरू। तो 1 पे शुरू होने के लिए जैसे सोमवार शनिवार को समाप्त हो जाता है 7, रविवार को समाप्त हो जाता है 7 दिन पर, और सोमवार पुनः 8वें दिन शुरू हो जाता है, यानी कि एक दिन आगे। तो 28वें दिन ये समाप्त हो जाएगा और जो शुरू का दिन है वो पहले दिन आएगा। तो सबसे पहले इसमें सोमवार 5 बार आ सकता है, शनिवार, क्योंकि पहली तारीख को शनिवार है ना, तो पहले शनिवार 5 बार आ सकता है। सबसे पहले संभावना सबसे ज्यादा आने की किसकी है, शनिवार की। तो किसी भी मंथ में शनिवार 5 बार आ सकता है, या अगर किसी भी महीने की 17वीं तारीख को सोमवार है तो। दूसरे की बात करें तो इसमें विषम दिन बचे आपके 2, और 2 में पहली और दूसरा दिन। तो पहले दिन आपका शनिवार हो सकता है और दूसरे दिन क्या है यहाँ से, उसके बाद ये रिपीटेशन होगा रविवार, तो दूसरे दिन आपका हो सकता है यहाँ से रविवार। और अगर बात करें यहाँ से 31 की, तो इसमें 3 दिन बचेंगे विषम, तो पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें आपका शनिवार हो सकता है, फिर रविवार हो सकता है, और फिर यहाँ से सोमवार हो सकता है तीसरा दिन। यानी कि 3 दिन जो सबसे पहले हैं, उन 3 दिन के आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यानी कि यहाँ से जो है किसी भी मंथ के, अगर 17वीं तारीख को तीसरा सोमवार है तो किसी भी महीने के, किसी भी महीने में या मंथ में शनिवार 5 बार आएगा, 5 बार आएगा। यानी कि शनिवार, हमारे पास 3 दिन है, शनिवार, रविवार और सोमवार। ठीक है, सोमवार। तो सबसे ज्यादा संभावना इसकी है। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं देता तब उसके बाद रविवार आएगा, रविवार उससे कम, इससे कम संभावना है, और सोमवार लास्ट में। अगर ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलते तो लास्ट में संभावना बन जाएगी आपकी सोमवार की सबसे कम संभावना किसकी बनेगी। यदि आपको ऑप्शन में शनिवार, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका शनिवार होगा, और शनिवार नहीं दिया और रविवार और सोमवार दिया तो रविवार सोमवार में सबसे पहले संभावना आपकी रविवार की बनेगी, और इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया तो इसके बाद सबसे लास्ट में संभावना बनेगी सोमवार की। इस तरीके से आप किसी भी दिन को निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन किसी भी मंथ में 5 बार आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आसान सा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे देखते हैं, जैसे हमने मंथ्स में निकाला इसी तरीके से वर्ष में देखते हैं कि वर्ष में कौन सा दिन, क्योंकि 52 सप्ताह होते हैं तो 53 बार कौन सा दिन आएगा। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं, जैसे किसी भी साधारण वर्ष में कौन सा दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा। अब कोई भी साधारण वर्ष ले लीजिए। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है, 365 दिन होते हैं। अब 365 को आप 7 से भाग करिएगा, 365 को आप 7 से भाग करेंगे तो आपके 365 को जब 7 से भाग करेंगे तो 52 सप्ताह आएंगे और एक विषम दिन बचेगा। एक विषम दिन यहां से आपका बचता है। अब जब यहां से एक विषम दिन बचा तो ये 52 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 52 बार वो दिन रिपीटेशन में हो जाएगा, यानी कि 52 पर आकर के वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जैसे 365 है, 365 को 7 से भाग किया तो एक विषम दिन बचा, यानी कि 364 दिन तक वो प्रक्रिया पूरी हो गई, एक दिन बचा।
अब जो पहली तारीख को होगा वही दिन रिपीट होगा। इससे मतलब क्या हुआ, यहां से देखिए, यहां से होता है कि प्रत्येक दिन 52 बार आएगा, 52 बार आएगा, लेकिन एक दिन आपका 53 बार आएगा, 53 बार आएगा। और वो दिन जो दिन पहली तारीख को होगा, यानी कि 1 तारीख को, जो दिन पहली तारीख को होगा उसकी संभावना पहली तारीख को होगा, उसकी संभावना सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। इसी तरह से आप लीप वर्ष में निकाल सकते हैं। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो जो पहली तारीख को होगा लीप वर्ष में, क्या होगा, लीप वर्ष में जो पहली तारीख को है, पहली तारीख की संभावना, या पहली तारीख में जो दिन है, पहली तारीख का जो दिन है उसकी संभावना ज्यादा, और जो 2 तारीख को है उसकी संभावना पहले से कम होगी। ठीक है। इस टाइप से आप किसी भी साधारण वर्ष में और किसी भी लीप वर्ष में कोई दिन 53 बार कौन सा दिन होगा वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपने पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैलेंडर के अगले टॉपिक के साथ, अगले नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।